कौन से स्ट्रक्चर के लिए कौन सा लिटरेचर रिव्यू बेटर रहेगा? Months of hard work will be wasted because of wrong choice. Whether you are writing your research paper or your thesis or an article, लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्रोनोलॉजिकल, थियमैटिक, मेथोडोलॉजिकल या फिर थ्योरी बेस्ड, कौन से स्ट्रक्चर के लिए कौन सा लिटरेचर रिव्यू बेटर रहेगा? Let me tell you one hard truth. If you are choosing the wrong structure for a literature review, your reviewer will get upset and months of hard work will be wasted because of wrong choice. तो एक्चुअली में रिव्यूअर्स कौन सा स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्ट करते हैं? स्टे विद मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। Hello everyone, I am Dr. Surabhi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help scholars to write their thesis with confidence and clarity. एंड आज की इस वाली वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू किस स्ट्रक्चर के साथ कौन सा मेथड ऑफ लिटरेचर आपको सूट करेगा टू मेक योर रिसर्च क्लियर। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई अ स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू इज रिक्वायर्ड फॉर योर रिसर्च। मेनी स्कॉलर्स जस्ट लिस्ट पेपर्स विदाउट थिंकिंग। Reviewers open a literature review and think, does this person even understand their own field? Wrong structure leads to confusing flow, repeated content, and lower reviewer confidence in your work. So while you are drafting your literature review, आपका गोल होना चाहिए एक clear, logical, and reviewer-friendly literature review लिखने का, so that once your reviewer is finalizing, उनको मजा आए और उनको ये लगे कि आपको अपनी रिसर्च फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। एक्चुअली में लिटरेचर का मेन मोटिव होता है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट योर रिसर्च, कि अभी तक आपकी फील्ड में आपका जो रिसर्च टॉपिक है उस पर एक्चुअली में कितना काम हो चुका है। आपका जो रिसर्च फील्ड है उसके गैप्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ डिपेंड करते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। सो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। So while we draft the literature review, there are two main structure, thematic and methodological structure. अब कब क्या यूज करना है वो बताती हूँ। थीमेटिक रिव्यू तब यूज करना है जब आपका फोकस कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज पर होता है, नॉट ऑन डेट्स, नॉट ऑन मेथड्स। इसमें आप स्टडीज को थीम्स या टॉपिक के बेसिस पर ग्रुप करते हो, जैसे मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लीडरशिप स्टाइल। Here is a clear rule of using thematic literature review. जब आपका research question what do we know about this concept से related हो, जब literature ज्यादा हो और patterns दिखाने हो, जब आपको theory building या फिर conceptual depth show करनी हो। Reviewers like thematic review because it synthesizes your literature, not just summarize it. Now, when to use the methodological literature review? Methodological review तब यूज होता है जब मेथड्स मैटर करेंगे आपके टॉपिक से ज्यादा। यहाँ आप स्टडीज को रिसर्च डिजाइन के बेसिस पर ग्रुप करते हो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स। यूज मेथोडोलॉजिकल लिटरेचर रिव्यू जब सेम टॉपिक पर डिफरेंट मेथड से कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट मिल रहे हो, जब आप अपने मेथड्स को जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हो, एंड जब रिसर्च गैप मेथोडोलॉजिकल वीकनेस से रिलेटेड हो। Reviewers like methodological review because it enhances the research quality, design and limitations. So, simple याद रखना, जब concept clarity चाहिए then go for thematic review. जब method justification चाहिए simply go for methodological review. So next time जब कोई आपसे पूछे कि आप literature review कैसे draft कर रहे हो, तो सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना and you are going to structure your literature review better and with more clarity. And now I'm going to give you a simple method we call as Sanraj Funnel Method. Step number 1, अपना टॉपिक लिखो। ओवर थिंक नहीं करना, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, जस्ट राइट योर टॉपिक। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप नंबर 2, इनपुट।
कुछ पेपर्स को देखो, गो टू गूगल स्कॉलर एंड रिसर्च अबाउट पेपर्स अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक. स्टार्ट विद एटलीस्ट 10 पेपर्स, उसको पढ़ो और परफेक्शन की वेट मत करो, बस रिसर्च पेपर्स को पढ़ना है और उसकी समरीज को लिखना है. स्टेप नंबर 3, पैटर्न फाइंड. अब पैटर्न ढूंढना शुरू करो. सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, इन पेपर्स में क्या रिपीट हो रहा है, सेम टॉपिक आ रहे हैं या फिर कोई सेम मेथड आ रहा है. स्टेप नंबर 4 डिसीजन पॉइंट है. यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है. अगर टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं तो थियमाटिक रिव्यू के लिए जाओ, अगर मेथड रिपीट हो रहे हैं तो मेथडोलॉजिकल रिव्यू के लिए जाओ. स्टेप नंबर 5, अब थीम्स के हिसाब से या फिर मेथड्स के हिसाब से अपने रिसर्च पेपर्स को ग्रुप करते जाओ. एंड दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप अपना लिटरेचर रिव्यू स्ट्रक्चर कर सकते हो. हमेशा एक बात याद रखना, आपको परफेक्शन की नहीं, आपको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है. कमेंट योर टॉपिक एंड आई लेट यू नो आपके टॉपिक के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा. लिटरेचर रिव्यू ड्राफ्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो. एक स्ट्रक्चर विद ऑल द कॉमन मिस्टेक्स एंड सम प्रॉम्प्ट्स मैंने पीडीएफ में ऐड करे हैं. कमिट मिस्टेक्स एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट पीडीएफ विद यू. लिटरेचर रिव्यू से आप जितना ज्यादा डरोगे वो आपको उतना ज्यादा डराएगा. तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपली अंडरस्टैंड योर रिसर्च, define a structure and then start evaluating your literature review. I hope आज की वीडियो ने आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी दी होगी. For more such videos, don't forget to hit the subscribe button, like this video, share this with your PhD gang. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.